सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पिनल कोड डील करता है एक्सटेंशन ऑफ कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंस के बारे में, ठीक है। मतलब कि जो इंडिया के बाहर भी एक कोड, इंडियन पिनल कोड कहाँ कहाँ अप्लाई होगा उसके बारे में सेक्शन 4 डील करता है। तो मैंने पहले सेक्शन 3 में कहा था कि इंडियन लॉ के द्वारा अगर कोई ट्राइड है तो उसे सेम पनिशमेंट मिलेगा इंडिया के बाहर वो क्राइम करने के लिए, ऐसा कि जब अगर वो क्राइम इंडिया के अंदर करता है सेम मैनर में, ठीक है। तो कहाँ कहाँ मतलब कैसे वो लॉ इंडियन लॉ के द्वारा ट्राइड है वो सेक्शन 4 में पता चलता है। तो सेक्शन 4 में क्या दिया हुआ है कि द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड अप्लाई ऑल्सो टू एनी ऑफेंस कमिटेड बाय, मतलब कि इंडिया के बाहर तो एक कोड अप्लाई होगा ही होगा, लेकिन इंडिया के बाहर कहाँ पर वो अप्लाई होगा वो दिया हुआ है। तो कहाँ पर वो अप्लाई होगा, फर्स्ट नंबर मतलब सबसेक्शन 1 पर दिया हुआ है एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, मतलब कि इंडिया के बाहर कहीं पर भी अगर कोई सिटीजन ऑफ इंडिया गया हो तो उस पर इंडियन लॉ लागू होगा, ठीक है। अगर वो कोई क्राइम करता है तब भी, चाहे वो जहाँ पर भी कोई किसी और भी कंट्री पे कोई भी क्राइम किया हो, कोई भी ऑफेंसेस किया हुआ हो, उसके अंदर उसके ऊपर इंडियन लॉ लागू होगा और उसे इंडियन पिनल कोड के द्वारा ही पनिशमेंट मिलेगा। सेकंड, एनी पर्सन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर इन इंडिया व्हेरेवर इट मे बी, मतलब कि एनी पर्सन चाहे वो कोई भी देश का सिटीजन हो, अगर वो कोई क्राइम ऐसे शिप और फिर ऐसा प्लेन, मतलब कि एयरक्राफ्ट में प्लेन या फिर हेलीकॉप्टर जो भी एयरक्राफ्ट है जो भी उड़ सकता है ऐसी चीज़ में, ठीक है, उस पर कोई भी क्राइम ऑफेंस करता है जिससे जो शिप या फिर एयरक्राफ्ट इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड था, मतलब कि वो इंडिया के अंदर का कोई शिप या फिर कोई प्लेन या फिर हेलीकॉप्टर या फिर एयरक्राफ्ट था जिसके अंदर उसने क्राइम किया, तो वो पर्सन चाहे किसी भी देश का सिटीजन हो उसे इंडियन पिनल कोड के अंदर ही पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है। नंबर 3 मतलब सबसेक्शन 3 में कहा गया है कि एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग ए कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया, ठीक है। अब इस सबसेक्शन 3 में क्या दिया हुआ है कि एनी पर्सन चाहे वो कोई भी देश का सिटीजन हो एंड इन एनी प्लेस, मतलब कि चाहे वो जहां पर भी हो, ठीक है, क्या करता है अगर वो कोई भी क्राइम करता है फिर ऑफेंस करता है टारगेटिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज लोकेटेड इंडिया, मतलब कि इंडिया के अंदर कोई भी कंप्यूटर रिसोर्स को अगर वो टारगेट करके कोई भी ऑफेंस या फिर क्राइम करता है तो वो पर्सन भी इंडियन पिनल कोड के अंदर आएगा और उसे इंडियन पिनल कोड के द्वारा ही पनिशमेंट मिलेगा। इसका एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है कि इन दिस सेक्शन ए द वर्ड ऑफेंस वर्ड के द्वारा क्या इंक्लूड किया जाता है, इंक्लूड्स एवरी एक्ट कमिटेड आउटसाइड इंडिया व्हिच इज कमिटेड इन इंडिया वुड बी पनिशेबल अंडर दिस कोड, मतलब कि वर्ड ऑफेंस के द्वारा इस सबसेक्शन में क्या बोला गया है कि कोई भी ऐसा कुछ जिसे क्राइम कहा जाता है अगर वो इंडिया के अंदर करता, ठीक है, और वो इंडिया के बाहर किया हो तो उसे भी क्राइम माना जाएगा और वो वर्ड को ऑफेंस माना जाएगा, ठीक है। मतलब कि सेम चीज अगर वो इंडिया के अंदर करता अगर उसे वो ऑफेंस माना जाता, तो अगर वो इंडिया के बाहर करेगा तो फिर भी उसे ऑफेंस माना जाएगा। और बी नंबर पे क्या दिया हुआ है कि द एक्सप्रेशन कंप्यूटर रिसोर्स शैल हैव द मीनिंग असाइन्ड टू इट क्लॉज के ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, मतलब कि कंप्यूटर रिसोर्स का मीनिंग आईटी एक्ट, मतलब कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में सेक्शन 2 में सबसेक्शन 1 का भी क्लॉज के में इसका मीनिंग दिया हुआ है। तो आप वो चेक कर सकते हैं अगर आपको जानना है कि कंप्यूटर रिसोर्स के अंदर क्या क्या आता है और कंप्यूटर रिसोर्स के द्वारा एग्जैक्टली किसको बोला जा रहा है, ठीक है, तो इसको वो अंदर कहा जाएगा। तो इसका एक इलस्ट्रेशन मतलब कि एग्जांपल है, मैं कहता हूँ कि सपोज ए है, ठीक है, एक पर्सन है हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब कि वो एक इंडियन सिटीजन है ए, तो वो क्या करता है एक मर्डर करता है एक दूसरी कोई कंट्री में, उगांडा में, ठीक है। सपोज वो उगांडा में एक पर्सन है जो कि इंडियन सिटीजन है, मर्डर करता है, तो वो क्या होगा, वो आईपीसी के अंदर पनिशमेंट मिलेगा। अब वो जब भी इंडिया आएगा और इंडिया का किसी भी पार्ट में आएगा तो उसे इंडियन पिनल कोड मतलब आईपीसी के द्वारा पनिशमेंट मिलेगा।